तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देर के लिए तो ऐसा टेंशन हो गया था कि हम पकड़े जाएंगे। फ्रेंड्स, मुझसे पूछो, मैंने वो अंकल को इतना कंफ्यूज किया कि उनका फ्यूज ही उड़ गया। हाँ, लेकिन आज केले तोड़ने का मजा ही आ गया। हाँ। वो तो है। देखा सोनू, तूने टप्पू से कहा था ना कि तुझे कच्ची केरी खानी है। देखा कितनी सारी तोड़ के दी तुझे, अब जी भर के खाना। हाँ। थैंक यू सो 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 मच। वेलकम। अरे अरे जल्दी घर चलो, आज घर जाके मम्मी से कैरी की सब्जी बनाऊंगा और उसके साथ 10-12 पराठे खाऊंगा। क्या ना, मैं डाइटिंग पे हूँ। अच्छी डाइट तेरी। थैंक यू। वैसे टप्पू, एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि हम तो कच्ची कैरी तोड़ के निकल ही गए थे, फिर उस अंकल को आवाज देके बताने की क्या जरूरत थी? सिंपल है, टप्पू से ना कभी चोरी नहीं करती, इसलिए मैंने सामने से बता दिया कि हमने कच्ची केरी तोड़ी है। और वैसे भी पेड़ पौधे हवा पानी ये सब भगवान की देन है। भगवान ने जो दिया वो लिया, उसमें गलत क्या किया? वाह गोली, क्या बात कही है। इसी बात में मुंह खट्टा करते हैं। चलो चलो बराबर। नहीं 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 नहीं, ऐसे मत खाओ, घर जाके कैरी को धो के फिर नमक लगा के खाएंगे। हाँ हाँ, तो फिर जल्दी चलो, मेरे मुंह में तो पानी के फुहारे निकल रहे हैं। बल्ले 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 बल्ले, याहू याहू याहू। रुक रुक रुक, हम लोग भी आ रहे हैं। आज मजा आ जाएगा। मेरे मुंह में तो लड्डू फूट रहे हैं। लड्डू? यहाँ तो पानी पूरी खाना है दे भाभी। भाई साहब, मेरे लिए एक प्लेट पीजेपी बनाना। बीजेपी? बीजेपी मतलब स्पेशल जैन पानी पूरी। ओह माय गॉड, बीजेपी? वाह वाह, बनाओ भैया। हाँ ठीक है। भैया मेरे लिए भी एक सेव पूरी, थोड़ी झणझणी था। स्पाइसी? हाँ और हाँ भैया, मुझे डाइट भेल देना। मतलब मसाला कम और काकड़ी और टमाटर ज्यादा। वो ऐसे। क्या बात है भैया, इन्होंने जो ऑर्डर किया है ना वो सब मेरे लिए। अच्छा। और एक रगड़ा पेटिस मस्त चटपटा। जल्दी आओ भाई, जल्दी थोड़ा। भैया जरा फटाफट बनाइए आप प्लीज। हाँ, अभी रहा नहीं जा रहा है। नहीं भैया जी, पहले हमारा बनाइए, हम यहाँ पर पहले से खड़े हैं। हाँ हाँ बनाता हूँ अभी। हाँ हाँ बहन जी, पहले आप ही का बनेगा, हम लाइन में घुसने वालों में से नहीं है। हाँ ये लीजिए। अरे अंजलि भाभी, ये क्या? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या मैंने क्या किया? अरे आपने कुछ ऑर्डर ही नहीं दिया, आपको कुछ खाना है कि नहीं? हाँ अंजलि भाभी। दया भाभी, मैं फास्ट फूड बहुत कम खाती हूँ और दिल किया तो आप में से थोड़ा थोड़ा खा लूंगी। वैसे सोसाइटी में आज जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, नहीं? रियली? वैसे तो गोकुल धाम के भाईचारे की मिसाल देते हैं लोग, और आज गोकुल धाम में ही मिसाइल छूट रही थी। सही में हमें हमारे पतिदेव को समझना चाहिए कि कहते हैं नंद लाला, झगड़े का मुंह काला। वैसे आज बच्चे नहीं खेल रहे तो कंपाउंड काफी शांत सा लग रहा है ना? बबीता जी, इसे शांत नहीं, सूना कहते हैं। बच्चे जब मस्ती करते हैं तो कंपाउंड में जान आ जाती है। ट्रू? अरे क्या खाक जान आ जाती है, ये बच्चे तो जान ले लेते हैं। मैं तो कहती हूँ वेकेशंस होने ही नहीं चाहिए, पूरा दिन इनकी कचकच कचकच कचकच। अरे ये क्या वच करती है? अरे एक माँ हो के ऐसे कैसे कह सकती है? इससे मैं बात करती हूँ। हाँ ये लीजिए। कोमल भाभी, आप शुरू कीजिए। बहन, आपने अभी जो बच्चों के बारे में बोला वो आपकी राय थी, लेकिन मेरी राय ये है कि ये बात योग्य नहीं। बच्चों की कचकच नहीं होती, बच्चों की वजह से सोसाइटी में चमक होती है। और बच्चे जो करते हैं ना, उसे शरारत नहीं, लीला कहते हैं। यूँ तो इंसान की उम्र बढ़ती ही रहती है, लेकिन जब आप बच्चे के साथ खेलते हैं ना, तब आपकी उम्र बढ़ती नहीं, कम हो जाती है। मतलब आप भी बच्चे हो जाते हैं। और बच्चे जब हंसते हैं ना, तब आप आपका सारा दुख, दर्द, थकान भूल जाते हैं। बच्चे इतने भोले होते हैं,
दिल के सच्चे होते हैं कि उनके मन में जात पात किसी का भेदभाव नहीं होता और किसी के लिए दुश्मनावट नहीं होती। बहन, जिसे आज आपने बच्चों को खेलने से रोकने की बात की, वैसे अगर बाल गोपाला को उनकी लीला करने से कोई उनको रोकता तो क्या हमारे कृष्ण भगवान हमें मिलते? क्या बात है ये। चलो शुरू हो जाते हैं इसी बात पर। वाओ। वैसे दया भाभी, मुझे तारक को कहना पड़ेगा कि आपको पूछ के लिखे। और मैं भी इनको बताने वाली हूँ कि बच्चों को सोसाइटी कंपाउंड में ही खेलने दो, भले ही चाहे कुछ टूटे फूटे। हाँ माधवी भाभी। अरे ये तो रोने लगी। अरे बेन, मेरी वजह से आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। नहीं नहीं, बल्कि आप ठीक ही कहती है। आपने मेरी आंखें खोल दी। बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ खेलना भी बहुत जरूरी है। कितना हुआ भैया जी? ये लीजिए। अच्छा, मैं चलती हूँ। भैया, इसमें कच्ची केरी मिलाएंगे ना तो मजा आ जाएगा। भाई, डालो डालो। माफ करिए भाभी जी, आपको कच्ची केरी चाहिए, 2 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। 2 रुपया एक्स्ट्रा? हाँ। बरोबर है। ये कैरी की महंगाई की वजह से मुझे अचार का भाव भी बढ़ाना पड़ रहा है। कितनी महंगाई। हंस बता रहे थे, ऑपरेशन से पहले अगर पेशेंट को बेहोश करना हो तो उसको सिर्फ कच्ची केरी के दाम बता दो। तो अब बीजेपी हो जाए। अरे वाह, बहुत सारी केरी है। अरे वाह, इतनी सारी कच्ची कैरी कहाँ से लाए तुम लोग? पेड़ से आंधी, हम लोग पेड़ से तोड़ कर लाए। चलो फ्रेंड्स, फुटबॉल खेलते हैं। नहीं, सुनिए, देखिए आज सुबह ही इसकी वजह से झगड़ा हो गया है। अभी मत खेलो वरना भिड़े भाई नाराज हो जाएंगे। जब तक सोसाइटी की मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो जाता, कोई यहाँ नहीं खेलेगा। घर पे जाकर खेलो ना। ओके मम्मी, चलो फ्रेंड्स। चलो, शाबाश। दया भाभी, अभी आपने उस औरत के सामने बच्चों की इतनी तारीफ की और अभी आपने बच्चों का मूड ऑफ कर दिया। थोड़ा खेलने देते ना बच्चों को। नहीं कोमल भाभी, मेरी माँ हमेशा कहती है बच्चे तो पतंग जैसे होते हैं, कब उन्हें खींचना है, कब उन्हें ढील देनी है, वो सब माँ बाप को पता होना चाहिए, तभी बच्चे ऊंचे आसमान में उड़ सकते हैं। एकदम सही बात। और वैसे भी भिड़े भाई जो कोई भी डिसीजन लेंगे सोच समझ के लेंगे। आफ्टर ऑल वो अपनी सोसाइटी के सेक्रेटरी है। अंजलि भाभी, सेक्रेटरी? एक को मैं वो सेक्रेटरी। हो क्या बात है। कैरी, वाह 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 वाह, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। कैरी ओ कैरी, तू है फलों की रानी, लेकिन तेरा दाम सुन के आ जाए आंखों में पानी। तू कभी मुरब्बा बन जाए,
तो कभी अचार बन जाए। तू जब भी थाली में आए लाइव बन जाए। हापुस, राजापुरी, लंगड़ा, बादाम, तेरे कितने सारे नाम, लेकिन सब तुझे बुलाते हैं आम। ए आम, तेरा स्वाद है लाजवाब, तू है हर किसी का ख्वाब। तालिया। वाह जनाब वाह। वाह बाबा, आपने तो कैरी पे कविता बना दी। मैक, कैसे है तेरे बाबा? वो कैरी को देखकर कितना खुश हो रहे हैं, देखो। बारिश आने पर मेंढक खुश होते हैं ना, अगदी वैसे। मेंढक। और कोई एग्जाम्पल नहीं मिला देने के लिए? ए, मैं क्या कहता हूँ, हम लोग घास लेके आते हैं और कैरी को घास में रखते हैं। कैरी पक के आम हो जाएगी तो खट्टे के साथ साथ मीठे का भी स्वाद मिलेगा। हाँ? नहीं बाबा, ये कैरी सिर्फ मैं ही खाऊंगी, क्योंकि इसे मैं लाई हूँ। तुम लाई हो मतलब? ये कैरी टप्पू ने पेड़ से तोड़ी है, खास मेरे लिए। अरे हे कदी सांगनार, अरे ऐसे पेड़ पे चढ़ के आम नहीं तोड़ते। कभी कुछ लग गया तो? सोनू, ये तुमने ठीक नहीं किया। चलो अभी जाओ, पढ़ाई करो, जाओ। पढ़ाई? 2.5 महीना नो पढ़ाई, वेकेशंस मस्ती। हाँ? अरे लेकिन सोनू, ऐसे बिना परमिशन के आम नहीं तोड़ने चाहिए। ओ परमिशन वाले, आप उनको सोसाइटी में खेलने की परमिशन नहीं दोगे तो वो तो बाहर ही जाएंगे ना। मैं तो कहती हूँ उनको कंपाउंड में ही खेलने दो, भले कुछ टूटे फूटे। लेकिन माधवी, लेकिन कुछ नहीं। पता है दया भाभी ने आज कितना मस्त बोला। बच्चे जो करते हैं ना, उसे शरारत नहीं, लीला कहते हैं। और बच्चे जब हंसते हैं ना, तब आप आपका सारा दुख, दर्द, थकान भूल जाते हैं। जिसे आज आपने बच्चों को खेलने से रोकने की बात की, वैसे अगर बाल गोपाला को उनकी लीला करने से कोई उनको रोकता, तो क्या हमारे कृष्ण भगवान हमें मिलते? कळलं? जरा सोचिए, लोग आपको खड़ूस एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े ऐसा कह के बुलाएंगे तो कैसा लगेगा? बोलने दो खड़ूस। माधवी, मैं कड़वा लगता हूँ क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। जैसे सिर्फ मीठा खाने से शरीर बीमार होता है ना, वैसे सिर्फ मीठा बोलने से सोसाइटी बीमार हो जाती है। इसलिए कभी कभी कड़ी और तीखी बातें करनी पड़ती है। झालं सुरू। काय? नहीं कहीं नहीं, मैं सोच रही हूँ कि आज रात को खाने में करेले की सब्जी बनाऊं। करेला कशाला? अरे आपने अभी भी कहा ना कि मीठे के साथ कभी कड़वा तीखा जरूरी है, तो दोपहर को तीखा हो गया, अभी कड़वे की बारी। नहीं माधवी, खाने का कैसा है ना, खाना हमेशा ऐसा होना चाहिए कि खाते ही रहे, यू नो, एकदम टेस्टी। हाँ दया, क्या दाल बनाई है आज तूने? जे करता है बस पीता ही रहूं। वो तो आज दाल में कच्ची केरी डाली है ना, इसलिए दाल इतनी स्वादिष्ट बनी है। कच्ची केरी डाली है दाल में? पापा जी को याद आ रहा है, मेरी भाभी दाल में कच्ची केरी डालती थी ना। हाँ, और फिर तू इतनी दाल पी जाता था कि रात को तुझे चूरन खिलाना पड़ता था। अरे माँ दाल बनाती ही ऐसी थी। पर कच्ची करी तो मुझे बचपन से पसंद है। कच्ची करी से कितनी सारी चीजें बनती है, मुरब्बा, शरबत, अचार, और उसकी वो गुठली में से वो जो मुखवास बनता है, मजा आ जाता है। टप्पू, गोगी, तुम लोगों को पता है मुझे कच्ची करी इतनी पसंद है कि बचपन में गाँव में मैं पेड़ पर चढ़ जाता था और कच्ची केरियां तोड़ लाता था। और एक बार तो बाप रे बाप, कच्ची केरी के पेड़ पे चढ़ गया और कितने टाइम तक ऊपर ही बैठा रहा। क्यों? आम के पकने का वेट करते थे? बेटा तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे कच्ची केरी बहुत पसंद थी, तो फिर आम के पकने का इंतजार क्यों करता? अरे गोगीड़ा, ये मेरी डांट के डर से पेड़ पे बैठा रहता था। पूरे गांव के नाक में दम कर रखा था इसने। आम के मौसम में सब इसे जेठिया डाकू कहकर बुलाते थे। पेड़ पे केरी दिखी नहीं कि केरी गायब। एक बार तो ये नारियल के पेड़ पे चढ़ गया था। केरी तोड़ने नारियल के पेड़ पे चढ़े थे? नहीं बेटा, केरी तोड़ने नहीं, केरी तोड़ के नारियल के पेड़ पे चढ़ा था मेरे डर से। पापा, अगर मुझे पता होता कि आपको कच्ची केरी इतनी पसंद है, तो मैं पेड़ से थोड़ी और केरियां तोड़कर लेके आता, है ना? टप्पू बेटा, ऐसे पेड़ पे केरी तोड़ने के लिए नहीं चढ़ने का बेटा। क्या पापा, बचपन में आप केरी तोड़ने पेड़ पर चढ़े वो ठीक है, और हम तोड़े तो गलत? ये कहाँ का न्याय है पापा? अरे बेटा, गांव की बात और है, गांव वाले दिल वाले होते हैं, थोड़ा सा डांट के फिर जाने देते हैं। लेकिन शहर वाले दिल जले होते हैं, बहुत सारा डांटने के बाद भी छोड़ते नहीं है। तू गोगी को भी साथ में लेके गया था? हाँ अंकल, बहुत मजा आया था। अरे टप्पू, ऐसा नहीं करने का बेटा।
गोगी को कुछ हो जाता तो सोढ़ी अंकल रोशन आंटी को क्या जवाब देते हम? दूसरी बार गोगी को साथ में मत लेके जाना बेटा, और तू भी मत जाना। ओए अंकल, मैं शेर पुत्र हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। शाबाश बेटा, मैं भी जब छोटी थी ना तब शेर पुत्री थी, और मैं भी पेड़ पर खिसकोली की तरह फटाक से चढ़ जाती थी। खिसकोली? आंटी, खिसकोली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो अभी, खिसकोली को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बोलो उनको। हाँ, मुझे आता है। तो बता। बेटा, खिसकोली को अंग्रेजी में कहते हैं खिसकोली। वाह, खिसकोली का खिसकौली कर दिया तो अंग्रेजी हो गया। एकदम मजाक कर रही थी। आपको पता है तो आप बताइए ना। हाँ अंकल, बताइए ना। खिसकोली को अंग्रेजी में द खिसकोली बोलते हैं बेटा। अच्छा, ये खिसकोली तो समझ में आया, लेकिन द का मतलब क्या? ये अंग्रेजी का ध तो जैसे गुजराती के ढ को समझ में नहीं आएगा, समझी? तो भाई मुझे समझा, मैं कच्ची हूँ। गोगी, खिसकोली को इंग्लिश में स्क्विरल कहते हैं। ले सुना, खिसके ले। हाँ बाबूजी। मैं भी यही करना चाहती थी। स्क्वीर, स्क्वीर, स्क्वीर। चल पानी पी ले, गले में खिसकोली अटक गई है। ओए टप्पू, मैं सोचता था कि मेरा ही पापा चैंपियन है हंसाने में, पर तेरे पापा कुछ कम नहीं है। ओए टप्पू, तेरे घर पे रहने में बहुत मजा आ रहा है। हाँ बेटा, इसे तू तेरा ही घर समझ। हाँ? अरे भाई कहाँ हो जेठालाल? अरे मचा साहब, आइए आइए, खाना खाने बैठ जाइए। आइए आइए आइए। क्या जेठालाल, तुम अब तक खाना खा रहे हो? वहाँ सोसाइटी की पूरी मंडली मेरे घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही है भाई। अरे हाँ, सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गया, आज सोसाइटी की मीटिंग आपके घर पे बुलाई है ना। हाँ सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, तो चलो भाई, जल्दी चलो। चलो, मैं भी तुम लोग के साथ चलता हूँ। सबकी बोलती बंद कर दूंगा। अगर बच्चों का खेलना बंद हुआ ना तो कल से सोसाइटी कंपाउंड में मैं खेलना शुरू कर दूंगा। देखता हूँ कौन रोकता है। नहीं नहीं बाबूजी, आप शांति रखिए। हाँ चाचा जी, हम लोग संभाल लेंगे, समझा देंगे उन्हें। हाँ। चलो भाई जेठालाल। एक दो मिनट, जरा एक दो वाटी दाल पी लूं, फिर चलते हैं। तू जाता है कि मैं जाऊँ? नहीं नहीं, मैं जाता हूँ। चलो भाई, चलो जेठालाल, लेट। चलो। बाय। सब इंतजार कर रहे हैं भाई। अरे सॉरी सॉरी, वो एक्चुअली दिमाग से ही निकल गया मेरे। हाँ। मित्रों, कहते हैं 3 चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। बंदर को पत्थर नहीं मारना चाहिए, सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए, और बच्चों से क्रिकेट बैट नहीं छीनना चाहिए। देखिए ना, गोकुलधाम में बच्चों से क्रिकेट बैट छीना गया और वो कैरियां तोड़ के लिया, और सबने चटा के ले लेके कैरियां खाई। लेकिन किसी को पता नहीं है कि ये कैरियां संग्राम सिंह के फार्म हाउस के पेड़ की है। वो संग्राम सिंह जो बच्चों से बदला लेने को बेताब है। और अब यहाँ सोसाइटी में क्रिकेट पे बहस होने वाली है मीटिंग में। अब ये क्रिकेट की बहस कहीं महासंग्राम में ना बदल जाए, कहीं एक दूसरे के विकेट लेने के लिए लोग बेताब ना हो उठे, कहीं ऐसा ना हो टप्पू सेना और सोसाइटी के बीच में जो क्रिकेट को लेकर बहस चल रही है उसमें संग्राम सिंह विजेता घोषित हो जाए। भाई टेंशन बहुत है, लेकिन जो कुछ होगा होगा हंसी के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.